मैं डॉक्टर ए एन ठाकुर, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला, आज आप लोगों को अपने अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पर विषैले सांप के काटने के बारे में लक्षण और उपचार के बारे में अपना वीडियो बना के भेज रहा हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि सभी सरकारी अस्पतालों में एएसवी, जिसको कि एंटी स्नेक वेनम कहते हैं, एंटी स्नेक वेनम मतलब जो सांप का विष होता है, अगर कोई विषैला सांप काटा रहता है तो उसको मतलब दूर करने के लिए एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे एक पुरानी कहावत आप लोग सुने होंगे कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो उसी तरह विष को भी काटने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नलीफाई करने के लिए जो विषैले सांप होते हैं उनका वैज्ञानिक विधि से उनके विष को लेके संरक्षित किया जाता है और सुखाकर ड्राई पाउडर फॉर्म में कंपनियां वायल में बना के भेजती हैं, तो जिसे कि हम लोग अंग्रेजी भाषा या मेडिकल भाषा में एंटी स्नेक वेनम कहते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि मुख्य रूप से भारतवर्ष में या अपने क्षेत्र में 4-5 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें कि पहला करैत अंग्रेजी में क्रैट कहते हैं, हिंदी में करैत नामी से स्पष्ट है। जैसा करैत काले रंग का होता है, ये लंबा सांप है। शाम के समय झाड़ी उड़ी में ये निकलता है। अगर लाइट न रहे साथ में तो पते नहीं चले अंधेरे में कि सांप था कि कुछ और था। तो ये करैत होता है। इसके जो काला शरीर होता है लंबा, उसमें रबर बैंड के टाइप में सफ़ेद या कुछ पीलापन लिए हुए एक रिंग होता है बना हुआ कुछ दूरी पे, जिससे कि पता चल जाता है कि ये करैत सांप ही है। अब बहुत अत्यंत जहरीला सांप होता है और जब काटता है तो पूरा अपना जहर उड़ेल देता है, पैर में काटे या बदन में काटे। रात ओत में कभी आदमी बिस्तर पे सोया हुआ है तो बिस्तर पे भी चढ़ के ये काट देता है, या आप गांव में शौच करने जा रहे हैं खुले में रात के अंधेरे में तो वहाँ भी हुआ तो उसमें भी काट सकता है। झाड़ी झंखाड़ या पुराने ईंट वगैरह पड़े हैं उसमें रहते हैं, उससे आके निकल के आप उधर गुजरे तो काट सकता है और बहुत अत्यंत जहरीला होता है। इसमें जैसे किसी भी जहरीले सांप में 3 प्रकार के जहर पाए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक को न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं, जो कि शरीर की तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। दूसरा कॉमन होता है, उसको हम लोग हीमेटोटॉक्सिक कहते हैं। हीम मतलब होता है ब्लड, तो वो क्या होता है, काटने के स्थान पे जहाँ काटेगा प्रचुर मात्रा में खून निकलता है, खून रुकना बंद नहीं होता है और उसके बाद जहाँ काटेगा वहाँ घाव बन के सूजन हो जाता है। सूजन होता है, लालिमा होता है और लालिमा आगे चल के वो नीलापन में बदल जाता है। चूँकि नीलापन इसलिए होता है कि जो कोशिकाएं हैं मरने लगती हैं ऑक्सीजन के बिना, तो नीलापन आता है। उसके बाद वहाँ पे नेक्रोसिस भाषा शब्द है मेडिकल साइंस का, कोशिकाएं मरने लगती हैं, नेक्रोसिस होता है। फिर अगर वो कंट्रोल नहीं किया गया तो उस अंग में गैंग्रीन बन सकता है। गैंग्रीन मतलब नेक्रोसिस का ही एक बहुत विकटतम रूप होता है, जिसको कि अंग काटना पड़ जाता है, पैर की उंगली हुई या पैर हुआ या हाथ हुआ, तो इस अवस्था तक इसको नहीं पहुंचने देना है। कभी भी क्षेत्र में कोई भी सांप काटे, आप सीधे 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, 102 एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, तुरंत फ़ोन की सुविधा करके एम्बुलेंस मंगाइए घर। और किसी भी झोला छाप चिकित्सक के यहाँ, झाड़ फूँक कराने वाले के यहाँ कतई नहीं जाना है। झाड़ फूँक वो करते नहीं हैं, उतने देर में झाड़ फूँक करवाते हैं जो विष है वो फैल जाता है शरीर में, फैल जाता है तो फिर आगे चलने में उसको मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है, इसलिए तुरंत जब भी कोई भी सांप काटे, आप तो पहचान नहीं पा रहे हैं कि जहरीला सांप है कि पानी वाला सांप है, तुरंत 108 पे एम्बुलेंस करिए, तुरंत सरकारी अस्पताल गोला लाइए। और हमारे यहाँ एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन उपलब्ध है। जैसे कुत्ते की सुई ARV डेली लगती है, तो जब भी कोई सांप का मरीज आता है हम लोग पहले उसको
देखते हैं कहाँ काटा, और उसमें लक्षण क्या आ रहे हैं मनुष्य में। अगर जहरीला सांप काटेगा तो तुरंत थोड़े करैत का तो तुरंत लक्षण शुरू हो जाता है। आँख का जो ऊपरी पलक है वो नीचे झुकने लगता है, आंखें बंद होने लगती है, मरीज को चक्कर आता है, नींद आने लगता है। उसी तरह फिर क्या होता है, मुंह से जो बोली सामान्य होती है मनुष्य की, वो लड़खड़ाने लगती है जहर के प्रभाव से। फिर क्या होता है, जो मुंह का एंगल होता है, होठ का किनारा, वहाँ से उसके लार चूने लगते हैं, क्योंकि जो गाल के भी जो मसल्स होते हैं वो पैरालाइज होने लगते हैं। तो उसके बाद जब और विष आगे फैलता है, तो चूँकि ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, जितने भी तंत्रिका तंत्र बदन के हैं सबको प्रभावित करता है। मुंह का लकवा भी हो सकता है उस तंत्रिका तंत्र के प्रभाव के कारण। जो श्वसन तंत्र होता है उसमें क्या है, जो मांसपेशियां हैं वो मतलब सिकुड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि सेंसेशन खराब हो जाता है, मोटर लॉस आ जाता है, तो सांस लेने में मनुष्य को दिक्कत होती है। समय से उपचार न मिले तो उसका सांस रुक सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, अंत में सांस न ले पाने के कारण रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियक अरेस्ट से मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में नहीं, कभी भी कोई दिक्कत हो आप लोग 108 की सेवा लें, तुरंत सरकारी अस्पताल को बुलाएं। यहाँ प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा, स्टाफ द्वारा तुरंत परीक्षण करके मरीज़ का विषैला सांप काटा है कि विषैला नहीं काटा है, पहले उसको हम लोग आधे घंटे तक देखते हैं। अगर कोई विषैला रहता भी है तो तुरंत उपचार शुरू कर दिया जाता है। अगर नहीं विषैला है तो उसको आधे घंटे 1 घंटे तक बैठा के उससे बात करते हैं, आँख का पलक देखते रहते हैं, कहीं उसको नींद तो नहीं आ रहा है, उसके आवाज़ तो नहीं लड़खड़ा रहे हैं। ये सब करते हुए तुरंत हम लोग, हमारे यहाँ एंटी स्नेक वेनम के मल्टीपल वायल्स पड़े हुए हैं, तुरंत हम लोग उसको घोल करके इंजेक्शन बना करके पानी के ड्रिप में लगा देते हैं, और उसके बाद उसको जहरीले सांप में ड्रिप में लगा देते हैं, और मरीज़ को देखते रहते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, हाँ इसमें कुछ सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आँख का पलक उसका ऊपर उठ रहा है कि नीचे ही जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, बोली तो नहीं लड़खड़ा रही है, उसके मुंह के कोने से लार तो नहीं टपक रहा है। तो धीरे धीरे जो भी लक्षण आते हैं सांप के जहर से, तो जब हम एएसवी देते हैं, एंटी स्नेक वेनम, जहर को काटने के लिए दूसरा, तो उससे लक्षण में सुधार आना शुरू हो जाता है। सुधार आना शुरू होता है, उसको देखते रहते हैं, और जब कोई तब भी कोई सुधार नहीं आ रहा है तो हम लोग 10 वायल एनएस में लगा के, एनएस सलाइन में लगा के उसको जिला अस्पताल एम्बुलेंस से रेफ़र कर देते हैं। क्योंकि रेस्पिरेटरी मस्कुलर पैरालिसिस न हो, इसके लिए जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, जिससे कि कृत्रिम सांस दी जा सके, मरीज़ का सांस जिंदा रहे। तो मरीज़ को आगे चल के और भी वायल लगा के 10 की जगह 20, 30, 40 जैसा ज़रूरत पड़ा उसको लगा के मरीज़ को बचाया जाता है। और सांस वगैरह प्रणाली, चाहे ब्लड सर्कुलेशन की प्रणाली के लिए आईसीयू में रहता है, जिससे उसका बढ़िया उपचार हो जाता है। ये तो करैत के बारे में रहा। और दूसरी बात ये रही कि एक गेहुअन सांप होता है, गेहुअन सांप जिसको हम लोग कोबरा भी कहते हैं, ये भी जहरीला सांप होता है। फन बना रहता है, ऊपर एक उसमें एक सिंबल बना रहता है जो कि कुछ यू टाइप का होता है, फिर दोनों कोने पे वो अंदर रहता है, जिससे आदमी पहचान जाता है कि ये कोबरा है, नाग है। ये भी विषैला सांप होता है, इसका भी जहर असर करता है, काटने के स्थान पे सूजन आता है। ये भी न्यूरोटॉक्सिन है, साथ में हीमेटोटॉक्सिन भी है। काटने के स्थान पे खून बहेगा, सूजन आएगा, इसमें भी बोली लड़खड़ाएगी, इसमें भी आँख के पलक झुकेंगे, आँख की रोशनी धुंधली होती जाएगी, जैसा कि करैत में होता था। लेकिन ये धीरे धीरे प्रभाव करता है। तो जहाँ पे जहाँ पे ये होता है, तुरंत हम लोग उपचार शुरू करते हैं, पेशेंट को देखते हुए, उसके लक्षण को देखते हुए भर्ती करके इनको भी 10 वायल घोल के एक एनएस सलाइन में आईवी स्टैंड में लगा दिया जाता है, और इनको वेट एंड वॉच में रखते हैं। मरीज में सुधार आता है, लक्षण में बोल चाल करते रहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि बोली उसकी सुधरी है कि बोली मतलब पहले जैसे लड़खड़ा रही है। इसको करके हम लोग अपना 10 वायल देते हैं,
उसके बाद सुधार हो रहा है तो 10 बैल और देते हैं। यही हाल कोबरा में भी होता है, यही उपचार कोबरा में और करैत में भी होता है, 10-10 बैल करके। लेकिन करैत चूँकि बहुत जहरीला सांप है, उसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उसको तुरंत आईसीयू में एडमिट कराया जाता है। कोबरा वाले को भी कराया जाता है ज़रूरत पड़ने पे। सामान्य रहा तो अपने यहाँ उपचार करके हम लोग उसको फिर बढ़िया से मतलब टैकल करके घर जाने लायक होता है तो विशेष हिदायत दे के मतलब उनको घर भेजा जाता है। या तो स्थिति ठीक नहीं संभल रही है, कुछ संभली है, पूरी नहीं संभली है, तो हम लोग जिला सदर अस्पताल या तो मेडिकल कॉलेज रेफ़र करते हैं, जहाँ पे उनका विशेषज्ञ चिकित्सकों फिजिशियन द्वारा या इमरजेंसी मेडिकल अफसर के द्वारा विशेष गहन उपचार किया जाता है। पहला तो करैत हो गया, दूसरा नाग हो गया। एक और जहरीला सांप होता है जिसको हम लोग रैटल स्नेक कहते हैं। रैटल स्नेक मतलब उसमें वो भी गेहून टाइप का होता है, बड़े बड़े पट्टे रहते हैं उसके, जो स्केल होते हैं बदन के, हाँ वो भी जहरीला सांप होता है। और कुछ वो विशेष टाइप का आवाज़ करता है, चलता है तो इसको रैटलिंग ऑफ द वॉइस कहते हैं। तो इसको भी, ये भी जहरीला है, जहाँ काटता है सूजन होता है, खून बहता है, उसका भी ये हिमेटोटॉक्सिक होता है और न्यूरोटॉक्सिक होता है, उसका भी उसी विधि से उपचार करके जान बचाया जाता है। या तो शरीर में ज़्यादा मात्रा रहती है विष की तो प्रॉपर उपचार करके उनको जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के लिए संदर्भित किया जाता है। और एक सांप होता है, करैत हो गया, कोबरा हो गया, रैटल स्नेक हो गया, एक वाइपर होता है। हाँ, तो वाइपर भी 2 प्रकार का होता है। वाइपर भी जहरीला सांप होता है जो अपने क्षेत्र में पाया जाता है। तो वाइपर भी जब काटता है तो उसका भी हम लोग आरंभिक उपचार, प्रारंभिक लक्षण देखते हुए किए जाते हैं और उसको भी 10 वायल पानी में घोल के NH सेलाइन में उसका विशेष उपचार किया जाता है। और लक्षण को हम लोग वेट एंड वॉच करते रहते हैं। सुधार आता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो 10 वायल और लगाते हैं। अगर सुधार नहीं आ रहा है समय पे, इसमें सब्र संयम की बहुत ज़रूरत है। मानते हैं सांप विषैला जानवर होता है, विषैला जंतु होता है, इसमें संयम रखना है परिवार वालों को भी और मरीज़ को भी। मरीज़ तो चेतावस्था में रहता है या मूर्छावस्था में रहता है या सेमी कोमेटोज रहता है, तो संयम रख के बढ़िया से उपचार होता है और ज़रूरत पड़ने पे सदर या मेडिकल कॉलेज में संदर्भित किया जाता है। मुख्यतः 4 प्रकार के विषैले सांप होते हैं। एक अपने नदी, तालाब, पोखरे में एक गैर विषैला पनियाहवा सांप कहते हैं, जिसके पानी वाला सांप। ये कि जो अपने यहाँ मिलता है पानी वाला सांप, ये गैर विषैले होते हैं, इनमें विष नहीं होता है, लेकिन कभी कभी काटने पे भी वहाँ सूजन वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है, तो उनको भी तुरंत लेके आइए, लेकिन वो कोई ख़तरनाक ऐसा नहीं है अगर पानी वाला सांप काटा गया है। और एक समुद्री पानी का सांप होता है जो कि विषैला होता है, वो समुद्र में पाए जाते हैं, नदी, तालाब, पोखरे में नहीं पाए जाते हैं। तो मुख्यतः ये याद रखना है, कभी समुद्री जगह आप गए घूमने या विचरण करने, वहाँ किसी पानी वाले सांप ने काट लिया, समुद्र के पानी वाले ने, तो विषैला होता है, उसका तुरंत उपचार विषैले सांप की तरह किया जाता है। और मुख्यतः 4-5 प्रकार के ये सांप होते हैं जिसका विष होता है। बाकी जो अधिकांशतः सांप काटते हैं वो गैर विषैले होते हैं। तो विषैले सांप के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम के वायल उपलब्ध हैं। कभी भी उपचार की ज़रूरत पड़े, क्षेत्र के लोगों का स्वागत है। सरकारी अस्पताल गोला में आइए आप लोग और इलाज लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कॉल भी आते रहते हैं क्षेत्र की जनता से, साहब आपके यहाँ सांप की सुई उपलब्ध है कि नहीं है। बताते हैं है, कोई ऐसा दिक्कत है तो 4-5 मरीज़ तो हमने खुद अपने रात की इमरजेंसी में उसको देखा, लेकिन उन लोग का सौभाग्य था कि उनको विषैले सांप ने नहीं काटा था। पानी वाले सांप या नॉन पॉइजनस सांप जो गैर विषैले होते हैं उन्होंने काटा था या छुआ था या उनके ऊपर से रेंग के चला गया था, तो उनको सामान्य उपचार, टेटनस का इंजेक्शन हो गया, खून बह रहा है तो खून रोकने वाला इंजेक्शन हो गया, ये सब लगा के उनको बैठा के गर्म चाय या गर्म चीज़ कोई उनको पिलवाया जाता है कि वो आंखें वगैरह खुली रहें, उनसे बात किया जाता है।
जब पता चल जाता है आधा 1 घंटा में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको घर जाने के लिए बोल दिया जाता है। रात वगैरह में हम कभी ये रहता है कि कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत आप इमरजेंसी में आइए, तुरंत फिर देखा जाएगा। ऐसे अभी तक तो जो 4-5 हमने देखे थे, 5-6 मरीजों को जिनको गैर विषैले ने छुआ था, काटा था या उनके बदन से गया था, तो उनको बाद में दोबारा नहीं आए, वो अभी तक सही सलामत हैं या सूचना नहीं मिली। और हमारे यहाँ एक समय इमरजेंसी में मैं भी था, कुछ सांप ने काटा था लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो तुरंत हम लोग 2 वायल घोल के पानी में उसको मतलब जहाँ पे काटा था उसके स्थान से लेके थोड़ा अलग स्थान पे लगवाया गया। वो भी ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन वो सस्पिशन में लगाया गया कि विषैले ने काटा है कि गैर विषैले ने काटा है। तो जहाँ तक हम अभी जो सूचना दिए हैं आप लोग के क्षेत्र की जनता की जानकारी में आएगा, मुख्यतः 4-5 प्रकार के विषैले सांप होते हैं, जिसमें एक तंत्रिका तंत्र का जहर रहता है, एक में मांसपेशियों का जहर मस्कुलोटॉक्सिक मायोटॉक्सिक होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है और एक होता है हीमेटोटॉक्सिक। तो अपने क्षेत्र में न्यूरोटॉक्सिक और हीमेटोटॉक्सिक ये बहुतायत पाए जाते हैं। अब मायोटॉक्सिक जो सांप होता है जो मसल्स को पैरालाइज करता है, मसल्स को वीक करता है, वो अपने क्षेत्र में ना होके सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों में या तो शुष्क राज्यों में राजस्थान वगैरह हो गए, वहाँ पाए जाते हैं चट्टानों के बीच में, पहाड़ों के बीच में। तो ये विशेष रहा, कभी भी किसी प्रकार की कोई है। और विशेष बात एक और बताएंगे प्राथमिक उपचार के रूप में, जहाँ भी काटे उसको कहीं भी ऊपर नहीं बांधना है, कोई रस्सी नहीं लगाना है, उसको टाइट बैंडेजिंग नहीं करना है। एक काम ये करना है कि पैर में काटे या हाथ में काटे, जहाँ काटे उसको वैसे ही छोड़ दें, वहाँ पे हलन चलन ना हो, उस पैर से चले नहीं, पैर को जैसी अवस्था में रहने दें, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है करने दीजिए। हलन चलन उसमें गतिशीलता आएगी अंग में, तो वो जहर है ब्लड के माध्यम से ऊपर जाएगा हृदय में। हृदय में जब जाएगा तो पूरे हृदय से पूरे बदन में वो चला जाएगा। तो जहाँ भी है उसको बांधे ना, टुटका झाड़ फूँक के अंधविश्वास को चक्कर में पड़े नहीं, जो कि बहुत जानलेवा होता है। अभी हमने मीडिया के द्वारा ही पता चला, हमारे क्षेत्र का एक लड़का था, वो इलाहाबाद में तैयारी करता था प्रतियोगी परीक्षाओं का, घर आया, उसने सांप को भाई जैसे पता चला सांप ने काटा, तो उनके घर वाले गार्जियन झाड़ फूँक करवाने लगे, उससे आराम नहीं हुआ तो फिर बड़हलगंज में किसी निजी चिकित्सक के यहाँ ले गए, तो वहाँ भी वो ठीक नहीं हो पाया। तो फिर घर वालों ने फ़ोन किया, एक दूसरा झाड़ फूँक करने वाले आए हैं, तो फिर वो लेके आ गए झाड़ फूँक करवाने। 2-2 बार झाड़ फूँक करवा रहे थे वो। उसी में बच्चा समय रहते सरकारी अस्पताल में आया नहीं, या उसको एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगा नहीं, बच्चा गुजर गया। ये कि बहुत दुखद बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी जवान हो, बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई जवान आदमी हो, वयस्क हो या बुजुर्ग हो, किसी को भी कभी भी किसी आहट लगे तुरंत सरकारी अस्पताल आइए, योग्य चिकित्सकों द्वारा उसके लक्षण को देखते हुए उपचार शुरू कर दिया जाएगा। और कभी वहाँ पे ना बांटें, कभी वहाँ बांधे नहीं पैर को या किसी अंग को जहाँ काटा है। और दूसरा बात कि वहाँ कोई क्रॉस का निशान या ब्लेड से भी ना काटे कि खून बहाना है हमको, जहर निकल जाएगा। जहर तो निकलेगा नहीं, लेकिन घाव अलग बन जाएगा, और वो घाव में जल्दी फिर नेक्रोसिस होगा, सेल डेथ होगा, गैंग्रीन बनने की संभावना रहेगी। तो कभी काटे नहीं, उस अंग को स्टेबलाइज कर दे। जैसे कि पैर टूटता है तो स्केल, पटरी कुछ भी लेके